सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज आपके घर में अन्न के भंडार भरे रखें, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है, कोई परेशानी है, उसको दूर कर दे। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो वो काम आपका बन जाए, यही मेरी अरदास है। किसी को किसी भी तरह की परेशानी है, वो परेशानी ये सत्संग सुनने से दूर हो जाए और आपके कर्म कट जाएं, यही मेरी अरदास है। संगत जी, कर्म कटवाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है संगत जी कि हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर करके सत्संग में, गुरुजी में और अच्छे कर्मों में अपना मन लगाना पड़ेगा। और आसान इसलिए है कि हम कहीं भी हैं, कैसी भी सिचुएशन में हैं, सबके पास फ़ोन है और फ़ोन है तभी हम सत्संग सुन पाते हैं, डाटा भी है। तो हमें सिर्फ सत्संग सुनना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी ये समस्या अभी दूर होनी चाहिए तो अभी कर दीजिए, और अगर ऐसा है कि ये अभी दूर नहीं हो सकती, मेरे कर्म इतने बुरे हैं, तो गुरु महाराज जी आप मुझे सहारा दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए। और फिर देखना संगत जी, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारे जीवन से जो भी परेशानियां, मुश्किलात होती हैं वो अपने आप दूर होने लगती हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारे और डिवाइन सत्संग है और सभी सत्संग में अलग अलग मैसेज आपको मिलने वाला है। संगत जी, मैं मोस्टली जितने भी सत्संग शेयर करती हूँ ना, हर सत्संग में यानी कि हर वीडियो में 2, 3, 4 सत्संग होते हैं अलग अलग संगत जी के। तो आप उन सत्संग को जरूर सुना कीजिए और ऐसा ना सोचें कि हमने पहली सत्संग सुनी, ये तो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, चलो इसी में आगे क्या वीडियो बीच में छोड़ दें। ऐसा नहीं है, आप आगे सुनिए, दूसरे सत्संग में कुछ और आपको मिलेगा, तीसरे सत्संग में कोई और ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और ब्लेसिंग्स जो है उनका कोई रूप आकार नहीं होता, मेटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ब्लेसिंग असल में है वो दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई नहीं देती वही असल ब्लेसिंग है, जो हमें आने वाले जीवन में भी खुशियां देगी और हमारी आने वाली पुश्तों को भी खुशियां देंगी। और मैं गुरुजी से उसी ब्लेसिंग की कामना करती हूँ। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं वन बाय वन संगत जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना आपका। गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे संगत जी कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए सत्संग करते वक्त, तो मुझे माफ करना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। मैं फिरोजपुर से हूँ। मैं गुरु जी से 29 फरवरी 2024 से जुड़ी हूँ। वैसे तो मैंने पहले गुरु जी के बारे में सुना था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं फरवरी में अपने मायके गई तो मेरी मम्मा गुरु जी के सत्संग सुनती थी, तो उन्होंने मुझे भी सत्संग सुनने को कहा, तो मैंने भी सुनने शुरू कर दिए। अभी 3-4 दिन ही सत्संग सुनते हुए थे, तो मुझे मैसेज आया कि 7 मार्च को गुरु का वार है और कड़ा प्रसाद का भोग लगवा। तो संगत जी, मैंने 7 तारीख को सुबह कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगवाया। संगत जी, मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरु जी ओम के रूप में, गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो मैंने संगत जी गुरु जी से अरदास की कि मुझे अभी कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, बस मैंने आपका प्रसाद बनाया है, तो आप इसको भोग लगा देना। संगत जी, कुछ देर के लिए मैंने कड़ा प्रसाद अपने मंदिर में रखा, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरु जी का, और मैंने फोन पे ही गुरु जी को भोग लगवाया। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई और मन ही मन अरदास करती रही कि गुरु जी, मुझे भी आप ब्लेस करना, भोग लगाना, कुछ इंडिकेशंस देना। तो थोड़ी देर बाद एक आंटी जी का मैंने अपने फोन पे मैसेज सुना। उसमें वो बता रही थी आंटी जी कि गुरुजी ने कड़ा प्रसाद में उन्हें गणेश जी के रूप में दर्शन दिए और ब्लेस किया। तो संगत जी, जैसे ही मैंने अपने मंदिर में जाकर कड़ा प्रसाद का भोग उठाया, तो उसमें गणेश जी का स्वरूप दिखाई दिया, तो मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे भी ब्लेसिंग्स दी हैं और ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं ऐसे ही रोज सत्संग सुनने लगी और मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। होली के अगले दिन मैं अपने अंकल के साथ जीरकपुर गई हुई थी,
तो संगत जी मैं एक आंटी से मिली वहाँ, वो आंटी मुझे जानती तो पिछले 6 महीने से थी, उनकी शॉप पे भी मैं बहुत जाती थी, लेकिन कभी मैंने उनकी शॉप पे गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। तो उस दिन अचानक से उनकी शॉप पे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा और मैं बहुत खुश हुई। उन आंटी ने मेरे से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? तो मैंने गुरुजी के बारे में उनसे ज़िक्र किया, तो वो मुझसे कहने लगी कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं तो अभी जुड़ी हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई स्वरूप है? मैंने उनको बोला कि अभी तो नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने सामने से अपने पर्स में से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया, निकाला और मुझे दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, पल-पल शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, मुझे कल भी गुरुजी का मैसेज आया कि ग्रीन चोले में दर्शन दूँगा, पहचान लें। तो आज सुबह संगत जी जब मैं अपने घर से बाहर निकली, तो मुझे ग्रीन कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि ये तो गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, पल-पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। बहुत टाइम से ये भी मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी आप ही इसको दूर करना, आप ही ये सारे कष्ट मेरे दूर करना, ब्लैक मैजिक भी दूर करना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब से हूँ। मैं आपके साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यह मैं मंगलवार 7 मई का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुपा के साथ रोज ही सत्संग होते हैं। गुरुपा के मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी मंगलवार 7 मई को मेरे मम्मी और मेरे भाई मुझसे मिलने मेरे ससुराल आए। संगत जी गुरुपा ने मुझे 7 नंबर प्लस किया हुआ है। एक तो वो 7 मई को आए और गुरुपा का मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा मुझे कॉफ़ी का भोग लगा। मैं गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और बाद में खुद उसे ग्रहण कर लेती हूँ। संगत जी मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। मैंने फ़ोन में ही उनका स्वरूप डाउनलोड किया हुआ है और उसी में मैं उनको भोग लगाती हूँ। मेरे घर में और किसी को गुरुपा के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही मैंने किसी को कुछ बताया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपा के बारे में कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोले। तो संगत जी मेरी मम्मी और मेरे भैया जब उन्होंने जाना था वापस शाम के 3 बजे, तो मम्मी ने बोला कि चाय तो मैं नहीं पीती, तू कॉफ़ी बना दे। संगत जी मैंने उसी वक्त अपनी बेटी से कॉफ़ी मंगवाई और अपने भाई और मम्मी को कॉफ़ी बना कर दी और बाद में मेरे दिमाग में आया कि ये गुरुपा ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में गुरुपा के दर्शन रोज होते हैं। बटरफ्लाई तो जैसे मेरे अंग संग ही रहती है। बहुत कई रंगों की बटरफ्लाई दिखती है। पहले से जिंदगी बहुत बेटर हो गई है संगत जी। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन भी बहुत बढ़िया हो गया है पहले से। गुरुपा का मैसेज आता था कि बेटा तेरे पति के ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। संगत जी बिना किसी कारण के ही वो मुझ पे चिल्लाने लग जाते थे। कोई बात भी नहीं होती थी। मैंने कभी भी उनसे आगे से बोलकर बहस तक नहीं की। 11 साल मेरी शादी को हो गए संगत जी। 15-20 दिन पहले तो उन्होंने बिना किसी बात के मुझ पर हाथ भी उठा दिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गुरुपा कहते हैं कि जब भी कोई बात होती है बेटा मुझसे शेयर करो, मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मुझसे बातें करो। तो मैं गुरुपा से बोला कि ऐसा क्यों गुरुपा, मेरे अंकल जी ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। तो गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा ये सब कुछ नेगेटिविटी के कारण हुआ है। तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, पर तू चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझे और तेरे पति के रिश्ते को ब्लेस कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी एक सत्संग और मैं शेयर करना चाहती हूँ। 4-5 दिन पहले ही मेरी बेटी है जो बड़ी है, 9 साल की है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। बहुत ज़्यादा फीवर हो गया उसको और वो अचानक बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगी कि मेरा सिर फट रहा है, सिर फट रहा है। डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने मेडिसिन दी कि इंजेक्शन वगैरह अभी कुछ नहीं लगाएंगे, पहले इसका बुखार ठीक हो, इसके फॉरहेड पर ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाओ। संगत जी दूसरे 2-3 दिन बाद मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तेरे बच्चे पर भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया और उसका थोड़े में ही टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा।
जी शुक्राना शब्द भी कम पड़ रहा है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तभी इंस्टेंट उसी टाइम मुझे मैसेज आ जाता है गुरुपा का। हमेशा अंग संग रहते हैं वो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शुक्राना सत्संग करन लगी गुरु जी दा। आंटी जी ये मेरी जिंदगी दा बहुत ਵੱਡਾ सत्संग है आंटी जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਸ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿਓ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪਾਠ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸੋਚ, ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਉਧਰ ਦੇਖ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿਵਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਕਸ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਥਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਨਾ, ਓਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗਏ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਓ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਓ ਬਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸਗੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 5th ਮੰਥ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਸਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਮੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਦਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ ਫੋਟੋ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਵਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਏ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਸਵਰੂਪ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਰੂਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਡਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ।